एक बार गांव में होली का मेला लगा। कमला अपने बुने हुए रंग बिरंगे दुपट्टे बेचने आई थी। सूरज, जो मेले में बच्चों के साथ खेल रहा था, कमला के स्टॉल पर रुका। उसने कमला के दुपट्टों की तारीफ की और एक दुपट्टा अपनी छोटी बहन के लिए खरीदा। कमला की शर्मीली मुस्कान और उसकी बातों में छुपी सादगी ने सूरज का दिल चुरा लिया। मेले के बाद सूरज हर बहाने से कमला के घर के पास जाता, कभी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कभी खेतों के रास्ते से गुजरते हुए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। कमला सूरज को अपने सपनों के बारे में बताती। वह चाहती थी कि गांव की हर लड़की पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। सूरज उसका हर सपना सुनता और वादा करता कि वह उसका साथ देगा। सामाजिक दीवारें, लेकिन प्रेम का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जब सूरज के पिता, जमींदार रघुनाथ, को इस प्रेम का पता चला, वे आग बबूला हो गए। उन्होंने कमला को नीच जाति की बेटी कहकर अपमानित किया और सूरज को चेतावनी दी कि अगर उसने कमला से रिश्ता रखा तो उसे जमींदारी से बेदखल कर दिया जाएगा। कमला के परिवार को भी गांव वालों ने ताने मारने शुरू किए। कमला की मां ने उसे समझाया, बेटी, यह प्रेम तुम्हें बर्बाद कर देगा। सूरज का संसार हमसे अलग है। कमला और सूरज ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वे चुपके से नदी के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते। सूरज ने कमला के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलने की योजना बनाई और कमला ने उसके लिए एक खास दुपट्टा बुना जिसमें उनके प्रेम की कहानी के रंग थे। लेकिन एक दिन जमींदार के गुंडों ने कमला को धमकी दी कि अगर उसने सूरज से मिलना बंद नहीं किया तो उसके परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। बलिदान और दर्द कमला का दिल टूट गया। वह सूरज से बेहद प्यार करती थी, पर अपने परिवार की इज्जत और सुरक्षा के लिए उसने एक कठिन फैसला लिया। उसने सूरज को एक पत्र लिखा। मेरे प्रिय, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए हमेशा जीवित रहेगा, पर मैं तुम्हें अपने परिवार से दूर नहीं कर सकती। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी है। उसने वह दुपट्टा सूरज को भेज दिया और गांव छोड़कर एक दूर के शहर चली गई, जहां वह एक बुनकर समुदाय में शामिल हो गई। सूरज, जब उसे पत्र मिला, टूट गया। उसने अपने पिता से कहा, आपने मेरा प्रेम छीन लिया, पर मेरे दिल को नहीं छीन सकते। उसने जमींदारी छोड़ दी और गांव में एक स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को पढ़ाता और कमला के सपनों को जीवित रखता। हर होली के दिन वह उस दुपट्टे को पहनता और नदी के किनारे बरगद के पेड़ के पास खड़ा रहता, शायद इस उम्मीद में कि कमला लौट आए। अधूरी प्रेम कहानी। कमला ने शहर में अपनी कला से नाम कमाया, पर उसका दिल हमेशा सूरज के पास रहा। वह हर रात अपने बुने कपड़ों में सूरज की यादों को बुनती। एक दिन उसे खबर मिली कि सूरज ने गांव में एक स्कूल खोला है, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। कमला की आंखों में आंसू आ गए और उसने फैसला किया कि वह सूरज से मिलेगी। लेकिन जब वह गांव पहुंची तो पता चला कि सूरज एक बीमारी से जूझ रहा था। वह बरगद के पेड़ के पास उससे मिली, जहां सूरज ने उसका दुपट्टा पहना हुआ था। सूरज ने कमला का हाथ थामा और कहा, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी प्यारी रही। उसी रात सूरज ने कमला की बाहों में आखिरी सांस ली। कमला ने उस स्कूल को संभाला और सूरज के सपनों को पूरा किया, पर उसका दिल हमेशा अधूरा रहा। गांव वाले आज भी उनकी कहानी को प्रेम की प्यारी कहकर याद करते हैं, जो गंगा की लहरों की तरह पवित्र और अनंत थी। ये सही हाई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।